हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल रैंक राइज क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो जितने लोग क्लास 12 का तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आज हम इस क्लास में हिंदी का जो पहला चैप्टर है बातचीत, उसका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। बातचीत जो चैप्टर है, जो कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है, इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इस क्लास में करेंगे। तो जितने लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आज हम लोग पूरे हिंदी में से जो है पहला चैप्टर का जो है पूरा प्रश्न करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए आज हम लोग जो है क्लास 12 का हिंदी का चैप्टर 1 बातचीत को स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास के बाद क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो बताइएगा, आप सबके सामने पहला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बताइए सभी लोग, बातचीत शीर्षक निबंध के जो निबंधकार है वह कौन है? तो जो है आपका बालकृष्ण भट्ट है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। आप सभी लोग को पता हुआ कि बातचीत जो एक निबंध है। बातचीत क्या है? तो बातचीत जो है एक निबंध है। आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है बातचीत जो है वह क्या है? तो आपको याद रखना है कि बातचीत जो है वह निबंध है और इसका जो लेखक है यानी कि निबंधकार हैं वो जो है बालकृष्ण भट्ट है। तो बताइएगा, आप सभी के सामने अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है वह कब हुआ था? फटाफट से सभी लोग बताइएगा। जो लोग जो है आंसर इनका जानते होंगे तो कमेंट करके बताते चलिएगा। तो दूसरा प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जो है जन्म कब हुआ था? तो आप सभी के सामने ऑप्शन ए में है 23 जून 1844, ऑप्शन बी में है 24 जून 1844, ऑप्शन सी में है 25 जून 1844, ऑप्शन डी में है 26 जून 1844। तो बताइए सभी लोग फटाफट से। तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है वह 23 जून 1844 को हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर जो है ए है। अगला प्रश्न है आप सबके सामने, बालकृष्ण भट्ट का जो है निधन कब हुआ था? बताइए सभी लोग, बालकृष्ण भट्ट का निधन है जो कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जो निधन है वह 20 जुलाई 1914 को हुआ था। आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जो है निवास स्थान कहाँ था? बालकृष्ण भट्ट का जो है निवास स्थान जो है वह कहाँ था? तो उनका जो निवास स्थान था वह इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर जो है बी है। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट जो है उन्होंने किस पत्रिका का जो है संपादन किया? तो आप सभी के सामने ऑप्शन ए में है आर्यावर्त, ऑप्शन बी में है हुंकार, ऑप्शन डी सी में है हिंदी प्रदीप, ऑप्शन डी में है पंजाब केसरी। तो बालकृष्ण भट्ट ने जो है वह हिंदी प्रदीप पत्रिका का जो है संपादन किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना जो है कब प्रारंभ किया? हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका जो है वह कब निकालना प्रारंभ किया? तो ये जो है आपका 1877 में जो है हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका जो है निकालना प्रारंभ हुआ। 1877 जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के जो है साहित्यकार है? बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं? तो आप सभी के सामने ऑप्शन ए में है द्विवेदी युग के, ऑप्शन बी में भारतेंदु युग के, ऑप्शन सी में है प्रेमचंद युग के, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो बालकृष्ण भट्ट जो है वह भारतेंदु युग के जो है साहित्यकार है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, बातचीत के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से जो है लेखक क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत के माध्यम से जो लेखक है वो बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं। बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर एक है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भट्ट जी को हिंदी साहित्य का एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसने रखा है? भट्ट जी को जो है
हिंदी साहित्य का एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसने रखा है? तो ये जो है आपका रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर जो है सी है। नेक्स्ट प्रश्न है, बातचीत जो है वह किस विद्या की रचना है? बातचीत किस विद्या की रचना है? तो ये जो है एक निबंध विद्या की रचना है। हम आपको पहले ही बताएं कि बाल कृष्ण भट्ट का जो चैप्टर बातचीत है, तो बातचीत जो है एक निबंध है। तो यही इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से जो है एक बात सुनी थी? तो बताइएगा सभी लोग, रॉबिन्सन क्रूसो ने जो है 16 वर्ष के बाद जो है किसके मुख से एक जो है बात सुनी थी? तो आप सभी के सामने ऑप्शन है फ्राइडे के मुख से, संडे के, एडिशन के, स्टील के। तो उन्होंने जो है फ्राइडे के मुख से 16 वर्षों के बाद जो है एक शब्द सुना था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ चला आता है? बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो है रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? तो ये जो है दो हमजोलियों के बीच में जो है रस का समुद्र जो है उमड़ा चला आता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में जो है सर्वाधिक प्रचलित है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वह यूरोप के लोगों के में जो है सर्वाधिक प्रचलित है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का जो है क्या अर्थ है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का जो अर्थ है वह बातचीत करने की कला है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट जो है वह किस काल के रचनाकार हैं? तो आप बताइएगा। आपके सामने ऑप्शन है आदिकाल, ऑप्शन बी है भक्ति काल, ऑप्शन सी है रीति काल, ऑप्शन डी है आधुनिक काल। तो बालकृष्ण भट्ट जो है वह आधुनिक काल के जो है रचनाकार है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान कहाँ है? बालकृष्ण भट्ट का जो है जन्म स्थान वह कहाँ है? तो इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट, बातचीत के जरिए वाप बनकर क्या बाहर निकलता है? बातचीत के जरिए जो है वो बाहर वाप बनकर जो है किसके जरिए निकलता है? तो वह जो है आपका मवाद या धुआं के जरिए निकलता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा काम वैसा परिणाम किस खेल द्वारा रचित है? जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा जो है रचित प्रहसन है? बताइएगा सभी लोग, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो ये जो है आपका बालकृष्ण भट्ट द्वारा जो है रचित प्रहसन है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसा काम वैसा परिणाम जो है वह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो है रचित प्रहसन है। बालकृष्ण भट्ट के पिता का जो है क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट का जो पिता थे उनका क्या नाम था? तो आप सभी के सामने ऑप्शन है बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट, सैनी प्रसाद भट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो बालकृष्ण भट्ट के जो पिता थे उनका नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दमयंती स्वयंवर जो है वह किस लेखक की रचना है? तो बताइएगा सभी लोग। तो ये जो है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की जो है रचना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है वह क्या है? तो ये जो है ललित निबंध यानी कि निबंध है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात मनुष्य की बातचीत का जो उत्तम तरीका क्या है? बताइएगा सभी लोग,
मनुष्य की जो है बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य की जो है बातचीत करने का जो उत्तम तरीका है वह यह है कि अवाक होकर जो है अपने से बातचीत करना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर जो है डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो है वह क्या है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है जिज्ञासा। जिज्ञासा इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोगिता स्वयंवर जो किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर जो है वह किसकी रचना है? सभी लोग बताइएगा। ये जो है श्रीनिवास दास की रचना है। संयोगिता स्वयंवर जो है वह श्रीनिवास दास की रचना है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? आपसे पूछ रहा है कि कौन सी रचना जो इनमें से वह बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो ये जो नूतन ब्रह्मचारी है ये तो बालकृष्ण भट्ट का है। 100 अजान एक सुजान ये भी बालकृष्ण भट्ट का है। सद्भाव का अभाव जो है ये भी बालकृष्ण भट्ट का है। लेकिन परीक्षा गुरु जो है वो बालकृष्ण भट्ट का रचना नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कौन सी जो रचना है वो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परीक्षा गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी रचना जो है वो बालकृष्ण भट्ट की है। तो आप सभी के सामने ऑप्शन ए में रेल का विकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका प्राचाय विद्या। तो कौन सी रचना जो है वो बालकृष्ण भट्ट की है? तो ये जो है रेल का जो विकट खेल है वह बालकृष्ण भट्ट की रचना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा उपन्यास नहीं लिखा था? बालकृष्ण भट्ट ने जो है वह कौन सा उपन्यास जो इनमें से नहीं लिखा था, आपको बताना है। तो आप सभी के सामने ऑप्शन है, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, अजात शत्रु। तो रहस्य कथा जो है वह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। नूतन ब्रह्मचारी भी जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। 100 अजान एक सुजान ये भी जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। लेकिन जो अजात शत्रु है वह जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो प्रश्न पूछ रहा है कौन सा जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा नहीं लिखा गया है? तो अजात शत्रु जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा नहीं लिखा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इस चैनल पे जो आपका 11th और 12th का सारा सब्जेक्ट का जो है क्लास करवाया जाएगा। तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और सभी लोग आंसर जिन क्वेश्चन का पता होगा तो कमेंट करके बताते चलिएगा। तो अगला प्रश्न है, एडिशन का जो है क्या मत था? एडिशन का मत मतलब क्या है? एडिशन का मत क्या है तो बताइए सभी लोग। आपके सामने ऑप्शन है, सच्चे बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, असली बातचीत तीन लोगों में हो सकती है, असली बातचीत चार लोगों में हो सकती है, इनमें से कोई नहीं। तो जो एडिशन का मत था वह यह था कि सच्चे जो है बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल एक करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बातचीत से जो है मन किस प्रकार का हो जाता है? बताइए सभी लोग, बातचीत करने से जो है मन जो है किस प्रकार का हो जाता है? तो ये जो है बताइए, क्या भारी और बोझिल हो जाता है, क्या हल्का और स्वच्छ हो जाता है, या मैला हो जाता है, या क्रोधपूर्ण हो जाता है? तो बातचीत करने से जो है हमारा मन जो है वो बिल्कुल हल्का और स्वच्छ हो जाता है। जो भी हमारे मन में जो भी बातें चलते रहता है, हम किसी और के साथ साझा करते हैं तो हमारा मन जो है बिल्कुल हल्का और स्वच्छ हो जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है, किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके न होने से जो है गूंगी जो है सृष्टि प्रतीत होती है? तो कौन चीज ऐसा क्या नहीं होता, अगर वो नहीं होता तो पूरा संसार जो है वह जो है गूंगी प्रतीत होती। तो अगर वाक्य का शक्ति यानी कि बोलने का शक्ति नहीं होता तो जो पूरा संसार है वो जो गूंगी प्रतीत होती। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, वाक्य शक्ति अगर बोलने का शक्ति नहीं होता तो पूरा संसार जो है वह गूंगी प्रतीत होती।
अगला प्रश्न है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वह यूरोप के लोगों में जो है सर्वाधिक प्रचलित है। यूरोप के लोग जो है वो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन से जो है प्रचलित है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन इसका मतलब क्या होता है? बातचीत करने का तरीका। बातचीत करने का तरीका में जो है सर्वाधिक प्रचलित यूरोप के लोगों हैं। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका के संपादक थे? बालकृष्ण भट्ट जो थे वह किस पत्रिका के संपादक थे? तो आपके सामने ऑप्शन है धर्मयुग, हिंदी प्रदीप, सरस्वती, प्रतीक। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे वह हिंदी प्रदीप के जो है पत्रिका का संपादक थे। वह हिंदी पत्रिका निकाला करते थे, वह हिंदी प्रदीप निकाला करते थे। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी है। नेक्स्ट है, बातचीत शीर्षक निबंध किस विद्या की रचना है? तो हम ये प्रश्न जो है पहले बता चुके हैं, तो बताइएगा। तो ये जो बातचीत शीर्षक निबंध है वह एक निबंध विद्या का जो है निबंध है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है बी है। भट्ट जी यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? तो बताइए सभी लोग, बालकृष्ण भट्ट जी को जो है किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? तो ये जो है रामचंद्र शुक्ला रखे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट प्रश्न है, बातचीत के जरिए क्या बाहर निकल जाता है? बातचीत के जरिए जो है वह क्या बाहर निकल जाता है? तो ऑप्शन है मवाद, धुआं, जलन या ये सभी। तो बातचीत करने के बाद जो है यानी कि बातचीत के जरिए जो है ये सभी जो है वो बाहर निकल जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। बालकृष्ण भट्ट ने किस शब्दकोश का संपादन किया है? बालकृष्ण भट्ट जो है वह किस शब्दकोश का संपादन किया है? तो ये जो है आपका हिंदी शब्दकोश का जो है संपादन किए हैं। बालकृष्ण भट्ट जो है वह हिंदी शब्दकोश का जो है संपादन किए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट की जो माता थे उनका नाम क्या था? तो ऑप्शन है ऑप्शन के सामने पार्वती देवी, सरस्वती देवी, सीता देवी या राधा देवी। सभी लोग बताइएगा बालकृष्ण भट्ट की जो है माता का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम था पार्वती देवी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट प्रश्न है, भट्ट जी यानी कि भट्ट जी यहाँ पे लिखा है यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी साहित्य की सेवा किस रूप में की है? तो बालकृष्ण भट्ट जी ने जो है हिंदी साहित्य की सेवा जो है वह निबंधकार के रूप में किए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट जो है वह हिंदी साहित्य में मतलब कि जो है वो अधिकतर जो है निबंध लिखा करते थे, तो इसलिए उनको जो है निबंधकार के रूप में सेवा किए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है, बातचीत शीर्षक पाठ में लेखक ने किसे प्रधानता दी है? बातचीत शीर्षक पाठ में जो है लेखक जो है वह किसको जो है प्रधानता दिए हैं? तो बातचीत को जो है प्रधानता दिए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। बातचीत चैप्टर जो है वह किस चीज के लिए बना है? वो जो बातचीत के ऊपर बना हुआ है। बातचीत करने से जो है मनुष्य के गुण का साक्षात्कार होता है। बातचीत करने के जरिए ही मनुष्य के जो है कैसा गुण है वो पता चलता है। बातचीत करने के जरिए ही जो है जो अंदर जो धुआं बना रहता है, मवाद बना रहता है, वह बाहर निकलता है। और बातचीत के जरिए जो है वह मन हल्का और स्वच्छ होता है। तो बातचीत शीर्षक पाठ में लेखक ने जो है बातचीत को जो प्रधानता दी है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है, दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत जो है वह कैसी होती है? अगर दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो उन दोनों का बातचीत जो है कैसा होता है? तो दोनों जो है आपस में दो लोग अगर हैं तो बात जो है खुलकर होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगर वहीं दो से अधिक लोग होते हैं तो खुलकर बातचीत नहीं होती है।
कुछ कुछ बात छुपाया जाता है, यानी कि दबी हुई बात होती है या मौन वाली बात होती है। तो अगर दो व्यक्ति है वहाँ पे तो खुल कर बातें होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है, असली बातचीत का अर्थ क्या है? असली बातचीत का जो अर्थ है वह क्या है? तो असली बातचीत का अर्थ जो है वह दो लोगों के बीच, अभी बताएं, असली बातचीत जो होता है वह दो लोगों के बीच में ही होता है। अगर दो लोग से ज़्यादा हो वहाँ पे तो असली बातचीत नहीं हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक के अनुसार वाक्य शक्ति क्या है? लेखक के अनुसार जो है वह वाक्य शक्ति क्या है? तो ऑप्शन ए में है वरदान, ऑप्शन बी में अभिशाप, ऑप्शन सी में गुण, ऑप्शन डी में है दोष। तो बताइए सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा? तो लेखक के अनुसार जो है वाक्य शक्ति जो है एक तरह से जो है वरदान है। अगर वाक्य शक्ति नहीं होता तो पूरी संसार गूंगी प्रतीत होती। इसलिए जो है वह वाक्य शक्ति एक वरदान साबित होता है, यानी कि लेखक के अनुसार जो है वाक्य शक्ति एक वरदान है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट के अनुसार बातचीत का असली मजा किसके बीच होता है? बालकृष्ण भट्ट के अनुसार जो है बातचीत का असली मजा किसके बीच होता है? तो ये जो है दो हमजोलियों के बीच जो है वह असली बातचीत होता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं कौन सी विद्या में है? बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं जो है कौन सी विद्या में है? तो ये जो है नाटक, निबंध और उपन्यास, ये तीनों विद्या में जो है बालकृष्ण भट्ट की रचनाएं हैं। लेकिन अधिकतर जो है उनका निबंध है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। बातचीत का अर्थ क्या है? बातचीत का जो है वह क्या अर्थ है? तो ऑप्शन है संवाद, वाद विवाद, परिचर्चा या इनमें से सभी। तो बातचीत का जो अर्थ है वह इनमें से सभी है। संवाद भी है, वाद विवाद भी है, परिचर्चा भी है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भट्ट जी की निबंधों की क्या विशेषता है? बालकृष्ण भट्ट जी के निबंधों की जो है क्या विशेषता है? बताइए सभी लोग। तो बालकृष्ण भट्ट जी के निबंधों की जो विशेषता है वह सरलता है, व्यवहारिकता भी है, हास्य व्यंग भी है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भट्ट जी के निबंधों की जो है इनमें से जो है सभी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के नाटक का क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट के जो नाटक है उनका क्या नाम है? तो ऑप्शन ए में है बेनी संहार, ऑप्शन बी में पद्मावती, ऑप्शन सी में रेल का विकट खेल, ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो बताइए सभी लोग फटाफट से आंसर। तो बालकृष्ण भट्ट के जो ये तीनों नाटक जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बालकृष्ण भट्ट की रचना 100 अजान एक सुजान क्या है? यह एक जो है क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना 100 अजान एक सुजान जो है वह एक उपन्यास है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। तो टोटल यहाँ पे जो है आपका 48 प्रश्न जो है हम चैप्टर 1 से करवाए हैं। जितना भी चैप्टर 1 में प्रश्न बन रहे थे सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हम जो करवा चुके हैं। तो आप लोग बताइएगा इस 48 क्वेश्चन में से जो है आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए हैं? वो लोग जो है आप लोग सभी जो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग जो है 48 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए हैं? और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। इस पे जो है आपका सारा सब्जेक्ट का जो है क्लास करवाया जाएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। तो आज का क्लास कैसा लगा आप सभी लोग जाते जाते कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर से कल की
नेक्स्ट क्लास में। तो आज के इस क्लास में इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए, बोर्ड एग्जाम में जो है आप लोग 400 प्लस नंबर लाइए। तो चलिए मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में।